आपको एक बात बताऊं, मुझे ऐसा लगता है कि शाहीन का ये अभी से नहीं चल रहा है, शाहीन का एशिया कप से चल रहा है, वो बहुत ज्यादा एग्जॉस्टेड है। आई स्टिल थिंक के हारिस डज बेटर टुवर्ड्स द एंड, ठीक है। हेलो एंड वेलकम टू लपाड़ा शॉट, मैं हूं सादिया सैमसन, मेरे साथ हैं आज हमारे खास मेहमान सुहेल और मैं हूं फवाद मुस्तफ़ा। आज मैं सफ़ेद कमीज़ में हूं पाकिस्तान के जीतने के बावजूद, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैं ग्रीन शर्ट पहन के आया था तो सुहेल साहब ने कहा था फवाद भाई इसे संभाल के रख दें, ज़्यादा बारी नहीं आएगी। तो दूसरी बारी आ गई। हालांकि सुहेल खुद बहुत पॉजिटिव आदमी है, वो मेरे रिकॉर्ड लगा रहे थे, वो भी पाकिस्तान को जीतता ही देखना चाहते हैं। लेकिन सुहेल भाई, वो लोग जो 2 आउट होने के बाद और 344 रन बनने के बाद ठीक ठाक तनकीद कर रहे थे, ये नहीं सोच रहे थे कि पाकिस्तान जीत सकता है, आपके ख्याल में क्या उन्हें भी अब उसी तरह से जश्न मनाना चाहिए जो हम मना रहे हैं? देखिए, सबको सब पता है और जश्न किसका कितना है ये भी सबको पता है। मेरा एक बिलीव है, तनकीद बराए इस्लाह होनी चाहिए, दैट्स इट। बिल्कुल सिंपल सी बात है। राइट। लेकिन हमारे यहाँ तनकीद इसलिए होती है बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम या तो उस बंदे से जलस होते हैं, या हमारा कोई अपना बंदा नहीं खेल रहा होता, या फिर हम इसलिए भी तनकीद कर रहे होते हैं क्योंकि हमें लगता है कि हम तनकीद करेंगे तो हम ज़्यादा बिकेंगे। तो एक तो सोशल मीडिया पे ये मामला भी है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ऐसे लोग जो तनकीद करते हैं, दूसरों को लेट डाउन करते हैं, फिर पाकिस्तान की सेलिब्रेशन उनका कोई हक नहीं है उसको सेलिब्रेट करने। और सुहेल भाई, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, मैं भी 15 साल से ये काम कर रहा हूँ, लपाड़ा शॉट हम इतने साल अरसे से कर रहे हैं। मैं और सादिया भी एक चैनल पे काम कर रहे होते थे, हमने भी बड़ी तनकीद की है, लेकिन हमने किसी को टारगेट नहीं किया और पर्सनल नहीं हुए कि ये शख्स मुझे सलाम नहीं लेता या मेरा कॉल नहीं उठाता, इसलिए नहीं की। जो हमने समझा अगर गलत है तो हमने तनकीद की, नहीं समझा तो नहीं की, और बेजा इल्जामात भी नहीं लगाए, क्योंकि उससे होता ये है कि फिर हमें भी शर्मिंदगी उठानी पड़ती है अगर हमारे अंदर शर्म है। उसकी वजह ये है कि भाई क्रिकेट है, अगर एक प्लेयर अच्छा कर रहा है, चाहे वो मेरे शहर का है या नहीं है, या वो मेरी जबान बोलता है या नहीं बोलता है, अगर वो अच्छा है तो अच्छा है। और ये पाकिस्तान की टीम है, अगर पाकिस्तान की टीम हारती है ना तो दुनिया भर में अगर उनका मजाक उड़ता है तो साथ साथ मेरा भी मजाक उड़ता है। तो दुख होता है उस चीज पे, लेकिन मैं सिर्फ इसलिए खुश हूं कि जी क्योंकि मैं अगर पाकिस्तान हारेगी तो मैं जो टीवी पे या डिजिटल पे शोर मचाऊंगा वो चूरन बिकेगा, तो फिर बड़ी शर्म की बात है। अच्छा सुहेल, आपको ऐसा लगता है, मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है कि दीगर जैसे बाहर के मुल्कों में आप जाए ना, उनके एनालिस्ट को भी अगर आप देखें, वो भी बात करते हैं, तनकीद करते हैं, बट दे नो वेयर द लिमिट इज। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, खासतौर पर साउथ एशिया में ऐसा बहुत ज्यादा है कि हम बहुत बिलो चले जाते हैं किसी पर तनकीद करने पर। आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है? स्पेशली पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, यहाँ ये चीज़ बहुत ज़्यादा है। और जो अभी फवाद भाई ने बात की ना कि दोस्ती होती है, बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर्स हैं जिन पे हम तनकीद करते हैं, लेकिन मतलब हमसे नॉर्मली उनसे बड़ी, लेकिन क्योंकि हम क्रिकेट पे बात करते हैं। हमने फखर जमान पे बात की क्योंकि उन्होंने 11 इनिंग्स में 202 रन बनाए, बट आई स्टिल से कि अगर मैं फखर से कभी हायर करूंगा तो ही ऑलवेज कम अप विद, बिकॉज़ ही इज अ वेरी 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 बहुत अच्छी बात की आपने, बहुत अच्छी बात की आपने। और ये हमें भी सीखना है, और मैं समझता हूँ क्रिकेटर्स को भी सीखना चाहिए कि भाई जो हमारी जॉब है ना वो हम करेंगे, जो आपकी जॉब है वो आप करें। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं क्रिटिसाइज कर रहा हूँ, ये सोहेल कर रहे हैं, आप कर रही हैं, भाई बल्ले से जवाब दे, तो उसने जवाब दिया, हमने मान लिया हाँ जी सॉरी हम गलत थे। अगर इस तरह से चले ना तो क्रिकेट भी आपकी बेहतर होगी और किसी को बुरा भी नहीं लगेगा। जैसे सोहेल बात करें, भाई ठीक है, अगर आप अच्छा नहीं करेंगे तो आप कैसे यहाँ पर आके सपोर्ट करेंगे? राइट, आई थिंक हमने अपना पॉइंट बना दिया है कि जी आप पूरी सेलिब्रेशन में, पाकिस्तान की हर सेलिब्रेशन में, पाकिस्तान की हर जो हार है उसमें उनके साथ खड़े हों, एंड जो प्लेयर्स जिनको लिए सपोर्ट बनता है उनको सपोर्ट करें, पर्सनल ना हो। लेकिन आई स्टिल थिंक आज पाकिस्तान ने बहुत जबरदस्त किया है, हमारे लिए एक बड़ा अच्छा बिग गेम विन इसलिए भी था क्योंकि आगे जाके हमारा मैच जो है वो इंडिया से है। सो आई थिंक द टीम इज वेल प्रिपेयर्ड एंड दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट। मेरा हमेशा से ये होता है कि जब आप अच्छा मैच जीत जाए ना, उसमें मैं कहता हूं कि जी गलतियां क्या थी। तो पहले सुहेल बताएं क्या गलतियां लगी, फिर मैं बताऊंगा, आप भी बताइएगा, क्योंकि देखिए गलतियां अगर आप बेहतर नहीं करेंगे ना तो ये जश्न फिर अगले मैच तक कायम नहीं रह पाएगा। गलती देखिए, सबसे पहले मुझे शाहीन एग्जॉस्ट लगे। अच्छा, दोनों मैचेस में लगे हैं। उसके साथ शादाब पे तो मैं क्या ही कहूँ, वो तो उनसे बॉलिंग रिसेंट टाइम में हो ही नहीं रही। तो इसको ये राइट टाइम कि आप इंडिया के अगेंस्ट एक उसामा मीर को लेकर आए। आजकल वैसे एनालिस्ट का दौर है, सब कुछ है, बट स्टिल फील कि उसामा मीर एक नया सरप्राइज हो सकते हैं टीम इंडिया के लिए।
बाकी बाबर आजम से रन नहीं हुए हैं आखिरी 5 इनिंग्स में, बिल्कुल। और ये 5 साल में पहला मौका है, कैन यू बिलीव इट, वो कितना कंसिस्टेंट रहे। तो जिनकी अच्छी बात है वो है कि वो 5 साल में ये पहला मौका है कि बाबर लगातार 5 इनिंग्स में 50 से कम पर आउट हो गए, बट स्टिल एक जो पॉजिटिव एक पहलू है, क्या आपने बाबर के बगैर 350 चेस कर जी 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 I agree. सोच भी नहीं सकते थे, बट वो काम हुआ है। बाकी हमारी फील्डिंग पे रहा है, और हमें एक और चीज पे कंट्रोल करना है, एक्स्ट्रास हम काफी कंसीड जी हाँ इसमें भी हमें बेहतरी करनी चाहिए, क्योंकि ये चीजें आगे चलकर नहीं चलेंगी। बट आई फील फॉर श्रीलंका, एक मैच में वर्ल्ड कप का हाईएस्ट रन कंसीड कर रहे हैं, दूसरे मैच में सक्सेसफुल रन चेस करवा रहे हैं। मतलब जिस टीम को हमने उतना ऊपर आते देखा, जयसूर्या से लेके मुरलीधरन, डिसिल्वा जैसों को, स्टार्स को देखा, उसकी हालत देखकर मतलब दिल जो है ना वो थोड़ा सा वो जरूर होता है। हाँ, हालांकि पाकिस्तान के बारे में तो हम जानते हैं कि हमेशा से सरप्राइजर रही है। हम अपने बेस्ट के साथ भी सरप्राइज करते हैं, हम बुरों के साथ जो अच्छा नहीं कर रहे होते उनके साथ भी करते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे ऐसा लगता है कि शाहीन का ये अभी से नहीं चल रहा है, शाहीन का एशिया कप से चल रहा है, वो बहुत ज्यादा एग्जॉस्टेड है। आई स्टिल थिंक के हारिस डज बेटर टुवर्ड्स द एंड, ठीक है, लेकिन मैं जमान को मिस कर रही हूँ। आई एम रियली मिसिंग। आई नो आपने उसको नहीं रखा, अब उस पर कोई बात नहीं हो सकती, लेकिन मैं आपको बता दूं, शुरू में जब बात हुई थी, हसन अली टीम में आए थे हमारे प्रोग्राम, आप पुराने निकाल के देख लें, मैंने कहा था कि जी हसन अली पे बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है, वो सरप्राइज देगा, वो अच्छी गेंदें करेगा। फिर सोहेल भी हमारे साथ एक प्रोग्राम में थे, सोहेल ने भी यही बात की थी। तो हसन अली जिनको बिल्कुल आखिर में लाया गया, वो अभी तक एक सच्चाई ये है कि बाकी सारों से अच्छी गेंदें कर रहे हैं अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक। नहीं, नया बॉल भी अच्छा कर रहे हैं, वो आपको ब्रेक थ्रू दे रहे हैं, बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। और मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि बॉलिंग का जो वर्स था वो आज हो गया। सही। अब यहाँ से आप बेहतर ही होंगे और जरूर बैठेंगे जाके और सोचेंगे कि क्या करना है। और फील्डिंग के हवाले से भी जो गलती हुई, जिसके बाद फिर कुशाल मेंडिस ने इतनी बड़ी एक इनिंग्स के लिए 100 किया, और आपका एक मैच जा सकता था कैच की वजह से। तो कैजुअल आप होंगे, और आपने अगर इंडिया जैसी टीम के अगेंस्ट आप रोहित, कोहली, राहुल, इन लोगों को अगर आप चांस देंगे तो फिर तो आप भूल जाएं। राइट। तो ये हमें भी अच्छा करना पड़ेगा। और फिर जो मिडिल ऑर्डर है उसके अंदर भी दे हैव गॉट क्वाइट गुड हिटर्स। दूसरी तरफ उनकी बॉलिंग जो है वो बहुत कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रही है। तो यू हैव टू बी श्योर के बैटिंग फर्स्ट और लेटर आपने कोई चांस नहीं देना है, ना अपनी फील्डिंग से ना बॉलिंग से। कोशिश करेंगे कि नहीं देना है तो चांसेस तो निकल ही आते हैं क्रिकेट के अंदर। पाकिस्तान जीता है, हमें एक और चीज की तारीफ करना होगी, वो ये कि हमने 345 चेज किए। पावर हिटिंग का नारा नहीं लगाते हम, क्योंकि बिकॉज प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स हमने देखे। Yes. लपाड़े ही नहीं थे, हाँ, बगैर लपाड़ों के जीते हैं हम लोग। पावर हिटिंग जो है ना वो एक चीज है, नो डाउट अबाउट इट, कि वो क्रिकेट में एग्जिस्ट करती है। आजकल की क्रिकेट में पावर हिटिंग एग्जिस्ट करती है, लेकिन ये मानकर चलें कि हम पावर हिटिंग के बगैर इस तरह भी जीत सकते हैं। अच्छा, मैं इसमें एक ऐड चीज करूं, वो ये कि पावर हिटिंग भी जरूरी है, लेकिन पावर हिटिंग ही जरूरी नहीं है। आपको क्रिकेट खेलनी है, दैट्स द थिंग, यू नो। गहरी बात करते हैं। और सोहेल भाई, इसके साथ साथ हम टर्निंग पॉइंट के लिए आदिल के पास जाते हैं, देखते हैं आदिल साहब क्या कहते हैं। पाकिस्तान बमुकाबला श्रीलंका, वैसे तो आज 2 मैच थे, इंग्लैंड और बांग्लादेश का मैच था, लेकिन पाकिस्तान बमुकाबला श्रीलंका ऐसा मैच हुआ है कि उसने इंग्लैंड वर्सेस जो बांग्लादेश मैच था उसकी तो बिल्कुल भी हाइप बनी ही नहीं, क्योंकि बड़ा मैच नहीं था। पाकिस्तान श्रीलंका का जो मैच हुआ है आज, आई थिंक 350 रन बन गए, श्रीलंका ने 350 रन बना दिए। उसके जिस तरह की 2 विकेटें गिर गई थी पाकिस्तान की, आई थिंक पाकिस्तान जहाँ से कमबैक करके आया है, मेरे हिसाब से बड़ा ही इंटरेस्टिंग मैच हुआ। पाकिस्तान फैंस के लिए बहुत नेल बैटिंग मैच भी था कि इतना बड़ा स्कोर हो जाना, फिर 2 विकेटें भी गिर जाना अर्ली। फिर जो टर्निंग पॉइंट आया है आज के मैच का, टर्निंग पॉइंट सिर्फ यही था कि जब अब्दुल्ला शफीक और मोहम्मद रिजवान ने जो बैटिंग करी है, जो पार्टनरशिप लगाई है, दोनों ने सेंचुरी करी है, दोनों ने आखिर तक खेला, रिजवान ने तो आखिर तक खेला है। अब्दुल्ला शफीक जो है बहुत अच्छा नज़र आया आज, डेब्यू कर रहे थे, फर्स्ट डेब्यू वर्ल्ड कप है, डेब्यू में सेंचुरी, मज़ा आया देखकर जिस तरह की बैटिंग करी, जिस तरह की सेंसिबल बैटिंग करी है दोनों ने। अब्दुल्ला शफीक की ज़्यादा मज़ा आया, क्योंकि अब्दुल्ला शफीक ने जिस तरह स्टार्ट लिया, जिस तरह स्लो में वो खेल रहे थे, फिर उन्होंने अर्ली ऑन इतना तेज़ नहीं खेला, बहुत स्लो, क्योंकि ओपन से खड़े हुए थे, जज किया, पहले पिच को देखा, पिच किस तरह परफॉर्म कर रही है, पिच किस तरह रिएक्ट कर रही है। उसके बाद अब्दुल्ला शफीक ने ग्रेजुअली अपनी इनिंग्स को बिल्ड करा, और एंड में जो फैबुलस 100 करी है, चाहे दोनों की बात करूँ, रिजवान की बात करूँ, वो पूरा जो सिनेरियो था, वो पार्टनरशिप जो है, वो टर्निंग पॉइंट थी इस मैच की। और पाकिस्तान आज मैच जीत चुका है, हाईएस्ट एवर वर्ल्ड कप चेस था पाकिस्तान की जानिब से। आई थिंक इस मैच से इनको थोड़ा सा एक कॉन्फिडेंस आया होगा अगले मैच के लिए। इंडिया के मैच से बड़ा मैच है, आई थिंक वो भी जीतने के लिए सोचेंगे, और इंशाल्लाह वो जीतेंगे भी।
हाँ जी, तो आदिल ने भी ऑलमोस्ट वही बातें की जो हम कर रहे थे। मेरा कहना ये है, सोहेल, आप क्या समझते हैं कि अब हमारा नेक्स्ट मैच जो है इंडिया का अगला मैच अफगानिस्तान से, मुझे नहीं लगता ऐसा कोई इतनी परेशानी होगी। शुभमन गिल के ना होने से आप समझते हैं इंडिया पे कोई फर्क पड़ेगा? फर्क पड़ रहा है। देखिए ईशान किशन ठीक ठाक है अफगानिस्तान को, लेकिन जब मैं बताऊं लास्ट वर्ल्ड कप में भी और इंडिया को वो देते हैं टफ टाइम। प्रॉब्लम इज दैट कि अफगानिस्तान की टीम अच्छी टीम है, पर वो फिनिशिंग लाइन पे करीब भी आ जाते, क्रॉस नहीं कर सकते। उनमें टेम्परामेंट, लेकिन नो डाउट अबाउट इट उनके पास है, चार्म तो है, लेकिन कमाल। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि अफगानिस्तान के अगेंस्ट तो इतना नहीं, लेकिन पाकिस्तान इंडिया के मैच में इट विल मेक अ ह्यूज डिफरेंस, बिकॉज एक तो ही डिड वेल, दूसरा ऑब्वियसली आपका बेंच और ज्यादा स्ट्रांग हो गया था उसकी वजह से, एंड ही वाज वेरी कॉन्फिडेंट। ही डिडंट प्ले लाइक कि वो इंडिया को, पाकिस्तान को पहली बार खेल रहा है, ही वाज प्लेइंग लाइक कि ठीक है, अच्छा सीन चल रहा है। और दो चीज़ मैं क्रिकेटर्स को भी बोलूँगा और जितना थोड़ा बहुत एनालिसिस किया है, कुछ जो एनालिस्ट बैठते हैं उन्हें भी बोलूँगा। एक अब्दुल्ला शफीक, किसी भी क्रिकेटर को एक चांस मिले और उसमें अपनी जगह पुख्ता कर ले। एशिया कप मिला, उसने बता दिया, आज मैच मिला, उसने बता दिया। सेम गोज विद जो हमारी अक्सर के सऊद, बिल्कुल हमारी अक्सर होता है ना कि जी एक ही मैच मिला, भाई एक मैच की तैयारी करें कि उसमें ही दिखा देना है। और साथ साथ कि भाई पाकिस्तान क्रिकेट एक ऐसी टीम है, क्रिकेट टीम, मैं भी 15 साल से यही काम कर रहा हूँ कि जो भी अपने ख्यालात हैं उन्हें ठंडा करके रखें। ये वहाँ जाके जीतते हैं, वहाँ जाके मारते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम कभी भी कुछ भी कर सकती है, और मुझे लगता है कि इस मैच के बाद अब हमारा सेमीफाइनल के चांसेस बेहतर हो गए। अच्छा, मैं अब्दुल्ला शफीक को एक बात तमाम व्यूअर्स को बताऊंगा। देखें, जरूरी नहीं है, कुछ खिलाड़ियों के साथ कह सकते हैं ना कि डोमेस्टिक का रगड़ा लग के आते हैं। अब्दुल्ला शफीक का जो टैलेंट था ना वो अंडर 16 से ही जाहिर था, इसीलिए वो एक फर्स्ट क्लास मैच पे आ गए थे पाकिस्तान की टीम में, और उन्होंने इस बात को सही साबित किया। लेकिन इसमें एक बात है कि ऐसे एक्सेप्शनल टैलेंट होते हैं, हर कोई ऐसा नहीं कर सकता। बिल्कुल बिल्कुल अब्दुल्ला शफीक में था, और यहाँ जरूर तारीफ करना बनता है मिसबाह और मोहम्मद वसीम की, कि जिन्होंने उनके स्किल्स को पहचाना और लेकर बड़ी तनकीद हुई थी जी। बल्कि इतने तक लोग कहते थे कि इसका तो ना चाचा है ना मामा है, कैसे आ गया। भाई वो टैलेंट पे आए थे और उन्होंने दिखा दिया कि हमारे लिए रेयर है ना ये बात। हाँ, बिल्कुल।